को पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं। आह भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, पूरा पुरुषार्थ करो मन को एकाग्र करने के लिए, ताकि आप अपनी कुर्बानी का पूरा पूरा लाभ उठा सके। अब ये पौना घंटा मुझे दीजिए और बिल्कुल एकाग्र। क्या चुभ रहा है मुझे? देवी और सज्जनों, रोजाना आने वालों ने ये एक प्रश्न चलाया हुआ है, पहले भी चलता रहा, अब फिर इन्होंने चला लिया है। हम जो कुछ सुन रहे गए, विचार कर रहे गए, ये साधना बन जाती है, इसको जल्दी अपनाया कैसे जाए, ये विषय बड़ा जरूरी है आप सबके लिए। भले आप आज के दिन आते होंगे, लेकिन हर एक के लिए बड़ा जरूरी है। मैंने कल से प्रारंभ किया है, आज उसके आगे फिर ले चलता हूं। आप भी लाभ उठाइएगा। बहती गंगा में क्यों ना हम गोते मार ले, ये ज्ञान गंगा है, हम सब लाभ उठाएं। साधना हमारी तेज कैसी हो, यहां आने का ठोस लाभ कैसे हो। गीता जी पढ़ती गए, गीता जी सुनते गए, बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही क्रांतिकारी ग्रंथ है, महाग्रंथ है। इसका ठोस लाभ कैसे उठाए, यह है आपका प्रश्न। और मेरे प्रभु जी का उत्तर जो उन्होंने गीता में बिखेरा है, मैं केवल गीता जी के आधार पर बोला करता हूं और वहीं से उत्तर चुनता हूं और आपकी झोली में डाल देता हूं। लीजिए, मैं कल से आगे बढ़ रहा हूं। जैसे आप देखती हैं, भगवान का ये नियम, जब एकाग्र रहना, मैं आपका घर आने की पूरी कोशिश करूंगा। प्रभु का यह अटल नियम, प्रकृति का यह अटल नियम है। हर चीज का मौसम होता है, हर चीज के, हर प्राणी पदार्थ का मौसम है। अब मैं चीज भी शब्द लगा रहा हूं, हर प्राणी पदार्थ भी कह रहा हूं। हर खेती हर समय हर जगह नहीं होती, ठीक? हर फल हर स्थान में नहीं हो सकता, उसके लिए स्थान है, जलवायु है। जैसे आपके सामने है, क्योंकि गेहूं बड़ी महंगी बिकती है और गेहूं मेरे भारत में सबसे अच्छी खेती है और इसकी बड़ी कीमत गवर्नमेंट दिलवाती है। किसान चाहे कि मैं हर महीने बोता रहूं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, भगवान ने इसका भी मौसम रखा है। कौन सा? ये देखिए, अक्टूबर का आखिरी हफ्ता और नवंबर का सारा महीना। अगर क्यों? क्योंकि इसके लिए ऐसी मौसम चाहिए जिसमें गर्मी ना हो, बहुत सर्दी भी ना हो, अच्छा धरती में नमी हो, धरती में खुश्की भी ना हो। गेहूं के लिए, इसलिए चने के लिए यही सीजन है, मक्की के लिए और बाजरे के लिए और इस तरह हमारे फलदार वृक्ष है। हम चाहे कि हर जगह फल हो जाए, नहीं हो सकता। ये अंबाला की धरती आम को पकड़ लेती है, अमरूद को पकड़ लेती है। अब यहां चाहे कि हम सहारनपुर का मोटा ईख लगा दे, नहीं, वो पतले गन्ने तो हो जाएंगे, लेकिन मोटा ईख यहां नहीं हो सकता जिससे खांड बनती है। उसकी धरती बड़ी अच्छी मानी गई है, सहारनपुर का सारा इलाका, इसलिए उन्होंने वहीं खोला है खांड का कारखाना। इस तरह सेब हम चाहे अंबाला में बड़ा कष्ट होता है, लाखों रुपया लग जाता है नीचे लोडिंग में, आने जाने में, अनलोडिंग लोडिंग में, लेकिन नहीं, उसके लिए जलवायु वही कश्मीर वाली है, शिमले वाली है, वो कालके वाली है। शिमले का ऊपर का हिस्सा
हाँ, आहा आहा आहा। हमारे यहाँ कहावत भी है, आपने सुनी होगी, तो मैं सुना देता हूं। क्या प्याज न केसर होए, प्याज केसर बन जाए चाहे कश्मीरे बोए, प्याज न केसर होए चाहे कश्मीरे बोए, भले हम कश्मीर में बोए, केसर नहीं हो सकता। उसके लिए जलवायु ये चाहिए, धरती ये चाहिए, दो रस्सी धरती, कुछ रेत और कुछ मिट्टी, मोटी मिट्टी, जिसे बोलते हैं दो रस्सी। वैसे बाला की है, मोटा मोटा प्याज हो जाएगा यहां, ठीक। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं, चारों ये दृष्टांत देकर, हर एक चीज का, हर खेती का, हर इंसान का एक समय होता है, उससे पहले कदापि नहीं। वरना आप देखिए, अब मुद्दत से यहां तशरीफ ला रहे हैं मेरे देनिया, मेरे भाई, कितना जरूरी ज्ञान है कि मेरे अंदर घुस के देखे, मुझे इसकी बड़ी भारी महत्ता प्रतीत हुई है, यानी इंपॉर्टेंस। इसके बिना मुझे इंसान नजर ही नहीं आता। इसके बिना इंसान की शक्ल में पूरा हैवान नहीं, शैतान। भगवान का ज्ञान तो इंसान की ब्रेक है। भगवान का इंसान जो गीता के द्वारा दिया गया, मेरे सुनो मेरे देवियों, ये तो हमारी छाननी है। छाननी का काम क्या होता है? छनना। क्या छनना? जो चीज हमारे लिए हानिकारक है वो छानी ऊपर रख लेती है, नीचे नहीं जाने देती है। हाँ, नीचे नहीं जाने देती मेरी बेटी ना। नीचे अगर चली गई वो चीज तो फिर हानिकारक हो जाएगी, हमारी सेहत में खराबी मच जाएगी, खासकर पथरी हो जाएगी। अंदर ऐसा भरा हुआ है कि अंदर बिल्कुल छन के जाए। जैसे मिट्टी का तेल आपने अगर स्टोव में जलाना है, हाँ, तो आप मिट्टी के तेल को, केरोसिन ऑयल को भी छानते हैं। जरा सा भी कचरा अंदर चला गया, बर्नर ने ठीक जलने नहीं, और फिर टैंकी के फटने का खतरा होता है। इसलिए उन्होंने बना रखा है, जब हवा भरो तो देखते रहो, मैंने मीडियम तक भरनी है, आगे लाव तक नहीं ले जाना कहीं टैंकी ना फट जाए। कई दुर्घटनाएं अंधाधुंध आपने कर डाली, टैंकी में बन जाती है क्या बम का गोला, इतनी जोर की फटती है। तो इसलिए मिट्टी के तेल को भी हम छान के टैंकी में डालते हैं। शाबाश। अब देखते, जैसे छाननी, मैंने कहा खाने की चीजें को हम छानते हैं, पानी तक छान लेती हैं, पथरी ना हो जाए। सारी चीजें जहां तक हो सके छाननी चाहिए। दूध जरूर छानना चाहिए। भैंस और गैया का खास करके उसमें रोम पड़ जाती है, रोम, जैसे ये मेरे रोम है, और सेहत के लिए तबाह कर देती है वो। और भी कई गंदी चीजें तो जरूर छानना चाहिए। अभी तक अपने देश में कहावत है, पानी पियो छान के और गुरु करो पहचान के। ऐसे न किसी के हवाले जीवन कर दो, देख के अनुभव करके, पानी भी छान के, नहीं तो बीमारियां खास करके लग जाती है। शाबाश। ये सारी चीजें छानी जाती हैं, लेकिन आप जानते हैं एक चीज को नहीं छानना चाहिए। कौन सी? सब चीजें छाननी चाहिए, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे मैं क्या बताने जा रहा हूं। आटा नहीं छानना चाहिए है। अगर आटा आपने छान दिया और उसमें वो छान निकल गया तो आटा कब्ज करेगा। वही तो चीज है जिसमें पेट साफ होता है, छान। वो तो अंतरियों में से जो है मल खींच के लाता है बाहर। कई बड़ी गलती करती है जो आटे को छान लेती है। आटा पहले ही करे, धो लो, चुन लो, फिर आंखों के सामने खड़े होकर पिसवाओ। भाई ने भाई आप पीस लेना, नहीं, आटा बर्बाद कर देगा वो। फिर उसको छानने की जरूरत ही कोई नहीं, आपने पहले ही उसका गर्म मुझे निकाल दिया। बाबा, अगर हम बाजार से पिसा हुआ ले तो छानना पड़ेगा, लेकिन सेहत निकल जाती है जो उसमें से छान निकल जाता। छान बहुत लाभकारी है हमारे लिए। खैर, मैं तो इशारा करते जाता हूं। तो हम देखते हैं हर चीज का मौसम होता है, और जैसी छाननी बड़ी जरूरी है हमारे सेहत के लिए, इस तरह गीता का ज्ञान हमारी बुद्धि के लिए, मन के लिए छाननी का काम करता है। छाननी कहती है जो चीज मेरे ऊपर आ गई फेंक दो, और जो मैंने अंदर रखी है वो आपके योग्य है, वो स्वास्थ्यप्रद है। बिल्कुल ठीक। इसलिए गीता का ज्ञान कहता है, सिवाय भगवान के कोई कह सकता था और शास्त्र को, बाकी तो भगवान के भक्त नहीं कह सकते थे। ये भगवान कह सकते थे जो असली अर्जुन यही ज्ञान है, खिलाफ इसके जो कुछ है अज्ञान है। जो बात गीता के साथ टैली ना करे, मेल ना करे, वो अज्ञान है। उसको भगवान कहते रख दो एक तरफ ना,
जो बात इसके साथ मेल न खाए। महात्मा गांधी ने ये श्लोक पढ़कर, मैं बता दूं आपको, गीता का नाम ही बदल दिया। आपको तो खैर पता नहीं, वक्त ही नहीं मिलता, आप भी तो और तरह टाइम गुजार रहे हो ना, हमारा सारा जीवन ही इसी में कट रहा है। मैं बताऊं गांधी ने क्या नाम बदला, किसी को पता है? मुझे और खुश कर दो। अनासक्ति योग नहीं, पढ़ी तो आपने है पर नहीं। किसी और को पता है गांधी जी ने नाम क्या बदला गीता का? मैं बताता हूं, आप फिर हमेशा याद रखना। गांधी ने कहा ये धर्म कोश है, धर्म कोश, गीता धर्म कोश है। कोश का मतलब होता है, एक कोश होता है पेट फटा, उसके अर्थ और, एक शेर वाला कोश है, उसका अर्थ कुछ और। कोश होती है डिक्शनरी। कोश का मतलब, वो कोश मतलब खजाना, पेट फटा हो तो खजाना हो गया। ये शेर वाला शाह, कोश मतलब डिक्शनरी, जैसे हम कहते हैं शब्द कोश, डिक्शनरी को अपनी भाषा बोलेंगे शब्द कोश। वह क्या होता है? शब्दों का उच्चारण और शब्दों का अर्थ, उसकी प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग। डिक्शनरी में तो कोश में यही पता लगता है ना। हाँ, ये क्या है? धर्म कोश, ये शब्द कोश नहीं, धर्म कोश, जो बताए धर्म का मतलब क्या, उचित क्या, अनुचित क्या। बड़ा प्यारा नाम गांधी के मुख से भगवान जी ने रखवा लिया। गीता इज इक्वल टू, बोलिए आप, गीता इज इक्वल टू धर्म कोश। संकोच न करो, मैं तो आपका बाबा हूं। जो बातें आपको नहीं पता और हमारी जिंदगी में बड़ी जरूरी है, वो हमारे जैसों का धर्म है आपको बताना, समझाना। जैसे आप धन कमा के लाते, आपने शादी की है तो आपका धर्म है अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को जरा भी कठिनाई ना आने देना, जरा भी कमी घर में ना आने। तो आपने विश्वास से लड़की के बाप को विश्वास दे के लड़की लाए हो, किसी प्रकार का कष्ट मैं नहीं आने दूंगा इसको, इसका दुख मेरा दुख होगा, इसका सुख मेरा सुख होगा। तब लड़की का बाप अपने लख्ते जिगर को, अपने मंजूर नजर को आपके हवाले करता है। जब ये दो श्लोक बोले जाते हैं कि आपकी लड़की को मैं किसी प्रकार का कष्ट नहीं आने दूंगा, इसका देखिए अगला, इसका सुख मेरा सुख होगा, इसका दुख मेरा दुख होगा। मेरे शब्दों पर, मेरे वचन पर विश्वास कीजिए। तब क्या होता है इसके बाद? पानी ग्रहण। पानी मैंने पीने वाला नहीं, अना के साथ पीने वाला हो तो ना, और पानी मतलब हाथ। तब प्राय पुत्र आपका हाथ पकड़ता है। अना बेटी अना, पानी ग्रहण, तब वो आपका हाथ पकड़ेगा। शाबाश। तो सज्जनों, ये है हमारा धर्म कोश। धर्म का मतलब यही होता है उचित अनुचित की पहचान करवाना। इससे बढ़ के हिंदुस्तान में धर्म कोश कोई नहीं। गीता धर्म कोश है। ओ देवी, गीता इज इक्वल टू धर्म कोश। वो होता, मैं कह रहा हूं शब्द कोश। डिक्शनरी को अपनी राष्ट्रभाषा में बोलेंगे शब्द कोश। और इसी मुकाबले में गांधी ने कहा गीता धर्म कोश है। जैसे कोश के बिना हायर स्टडी नहीं हो सकती। बात में किससे पूछने जाएंगे, शर्म आएगी, और बताएगा भी कौन, चाहे पिताजी भी हो, चाहे सगा भाई भी क्यों ना हो। तंग आ जाते हैं बार बार बताने से, चाहे कितना नजदीकी रिश्ता क्यों ना हो। तो कोश हमारी टीचर की तरह नहीं, मां बाप की तरह बड़ी मदद करता। अब तो आपकी गवर्नमेंट ने हर भाषा में कोश कर दिए, हर भाषा में। उर्दू सीखना तो हिंदी का कोश है, उर्दू से हिंदी, हिंदी से उर्दू, इंग्लिश के हिंदी से संस्कृत का कोश है। सारे कोश हमारे अंदर पड़े हुए हैं, सब प्रकार के कोश है। अच्छा, तो बड़ी जरूरत पड़ती है इस कोशों की। ये हमारा धर्म कोश, ये हमारे जीवन में काम आता है, जीवन का एवरीडे लाइफ में, दैनिक जीवन में, दैनिक चर्या में। क्योंकि हमें तो पग पग पे पता होना चाहिए उचित क्या अनुचित क्या। तो ये फिर हमारे जैसों का धर्म है। जैसे आपका गृहस्थी पालना धर्म है, बच्चों को ना दे जरा भी कष्ट, हमारे जैसों का धर्म है। हमारे जैसे जो छोड़े हुए घर बार और एकांत में रहती है, क्यों रहती है? अपने हिंदू धर्म की ज्ञान की खोज करने के लिए। क्यों? क्योंकि ज्ञान से ही तो इंसान बनता है। जैसे धन से ही तो गृहस्थी चलती है। तो आप दिन रात लगे हुए हैं जिन्होंने गृहस्थी की है। हमारे जैसे भी रब कभी दिल का आजाद घर बार से निकाल लेते हैं, घर बार के टंटों से, और खोजी बनाते हैं हमें कि ज्ञान की खोज करो, जनता को दो। जैसे आप बड़ी मिन्नत मार के धन कमाते हैं और बच्चों को सुख देती है, हमारे जैसे काम खुद को थोड़ा सा क्लेश में, कुर्बानी में डालना और आपको सुख देना। वो सुख देती है खाने पीने कपड़े का। माँ बाप कमा के आपको क्या सुख देंगे? रोटी कपड़ा और
मकान, हमारे जैसे लोग कुर्बानी करें, क्या सुख देंगे? बुद्धि का, मन का, उचित अनुचित का आपको बताएंगे, जिससे आपके विचार हाई थिंकिंग हो जाएगी, बुद्धि को पता लग जाएगा उचित क्या अनुचित क्या, आप शुभ कार्य करेंगे, यू विल गेट परमानेंट हैप्पीनेस। यह हमारे जैसे काम होता है। और दुनिया में हर जगह होंगे फिलासफर। हम कहती हैं कौन? ब्रह्मज्ञानी हम बोलती हैं, बाकी लोग फिलासफर बोलते हैं। मैं उस दिन भी कह रहा था सज्जनों, इंसान के पास 4 बल है, 4 बल। ज्ञान बल भगवान ने हम लोगों के हाथ में रखा है। ज्ञान बल बुद्धि विकसित कर देती है भगवान, हर बात की गहराई में जाने की ताकत देती है भगवान, समझने की शक्ति देती है ज्ञान बल। कुछ आपको फर्क नजर आता होगा हमारे जैसी अकल में और आप अपनी अकल में, जरूर फर्क देखती होंगी कि बाबे की इतनी बड़ी उम्र हो गई है, ये बोलता कैसे जवानों की तरह है। तो वो विशेष शक्ति भगवान दे देती है आप लोगों को बताने और समझाने के लिए। हैरानगी की बात कोई नहीं, जिससे जो काम लेना हो प्रभु उनको वो शक्ति भी बनाए है, जो तेरी फितरत धर्म कराएगी फितरत। ये भगवान गीता में कह रहे वही तुझसे कर्म। मालिक ने विशेष बनाए थे जीव, आप लोगों को हमें दे दिया और अब ज्ञान वितरण हो रहा है, बांटे जा रहे, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। मालिक चाहते और हर जगह ऐसे इंसान मिलेंगे क्या जिनमें ज्ञान बल है। दूसरी प्रकार के इंसान होते हैं जिनमें बाहुबल है, बाहुबल जिनको हम क्षत्रिय कहते हैं। उनकी भुजाओं में विशेष शक्ति, फड़कते हैं उनके ये डोले, फड़कते हैं उनकी भुजाएं, फड़कते हैं उनके जो है रिष्ट, ये सारी विशेष शक्ति नहीं बोलते बाहुबल क्षत्रिय के पास होता है, ताकि देश की रक्षा करे, अपने परिवार की रक्षा करे, अपने समाज की रक्षा करे, वो बाहुबल। तो हम लोग क्षत्रिय शब्द कह दिया, बड़ा प्यारा है। दूसरे लोग क्या बोलते हैं? वॉरियर्स, मिलिट्री मैन, सेवियर्स, डिफेंड करने वाले। कोई अटैक करे तो वो डिफेंड कर सके, डिफेंस पूरा दे सके। शब्दों में फर्क है, बाकी 4 प्रकार का बल हर जगह मिलेगा, समाज चल ही नहीं सकता। हमने ब्राह्मण कह दिया, उन्होंने फिलासफर कह दिया। जिनके पास ज्ञान बल हो हम कहते ब्राह्मण, वो कहेंगे फिलासफर। हम कहेंगे क्षत्रिय, जिनमें बाहुबल हो वो कहेंगे वॉरियर्स, मिलिट्री मैन। और चौथे होते धन बल, जो धन को वितरण करती है नाना प्रकार की चीजों में, ताकि धन का आपको आसानी से मिल जाए, खाने पीने की चीजें सारी चारों ओर मिल जाए। वो क्या बोलते? वो बोलते इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन। अच्छा, उन्होंने नाम बदले हुए, हम उसे वैश्य बोलती है, जिनके पास धन बल है। और चौथा करो, उसके बिना बिल्कुल काम नहीं चलता। क्या? शारीरिक बल, शारीरिक बल, श्रम बल, श्रम जो खूब खून पसीना एक कर सकते हैं, वो उनको बोलते हैं लेबर टाइप। हम शूद्र बोलते हैं, उनको लेबर कह दिया, लेबर क्लास कहती है वो, लेबर क्लास। लेबर क्लास हो तो ऊपर वाले तीनों कैसे जुटेंगे, लगेंगे। तो इसकी चिड़ा ना करो, ये चारों जब समाज में होंगे तो समाज बड़ा अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा। तो हमारे जैसे होती है, मैंने कहा ज्ञान बल वाले, ताकि आपको ज्ञान दें। और कितना चोटी का ज्ञान है भगवान जी का, कितना चोटी का ज्ञान, कितना चोटी का ज्ञान। मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, मेरे भाइयों, बड़ा जरूरी है हमारे लिए। ये देना चाहिए था स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में। मध्य भाग भगवान जाने क्यों नहीं हम लोगों को ये दिया जाता। जैसे वो कमाने की शिक्षा दे रहे थे, ये जिंदगी में प्रसन्न रहने की शिक्षा भी देते। ज्ञान से हम 4 दिन आराम से काटते हैं, धन मिल जाए, हमारा 10,000 आप हर महीने कमाते हैं, तो मैं मानता हूं क्या होगा, रोटी कपड़ा और मकान खुला हो जाएगा, मिलना चाहिए। वो स्थूल शरीर की खुराक है, इसकी खुराक है। लेकिन बुद्धि की खुराक, मन की खुराक, वो तो ज्ञान है। ज्ञान मैंने असलियत की पहचान, ज्ञान मैंने नॉलेज ऑफ दी रियलिटी, नॉलेज ऑफ दी रियलिटी, वास्तविकता की पहचान, यथार्थता की पहचान। वरना सारे अपने अपने संसार बना के रहेंगे जैसे आए गए हो। और अगर भगवान का ज्ञान हो जाए तो हम भगवान की दुनिया में रहेंगे। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, मन में हलचल मच जाती, मेरी जबान में आकर लगाम दे दो, मुझे चुप करा दो। भगवान का ज्ञान नहीं ना हमारे पास। हर एक ने अपनी ख्यालों की और आप दुनिया बना रखी है, और गलत है वो। नारी संसार या कि गल बनी, बाल संसार, व्यापारी संसार, जो है क्या विद्यार्थी संसार, हर बन रहा। इतने संसार दुनिया में है क्या? संसार तो रब ने एक बनाया है, पर हमने अपने विचारों अनुसार अलग अलग संसार बना रखे। वो हमारी अपनी कल्पना है। ओ नेक जीवो, ओ नेक मेरी पढ़ी लिखी बेटी हो, ये कोई बात है? नारी संसार आप अपनी बनाई फिरती हैं, कपोल कल्पित किया हुआ, मन घड़ंत। और अगर ये शुरू से हमें ज्ञान, जैसे हमारे देश का, हमारी संस्कृति है, ये गीता ज्ञान शुरू से मिल जाए, हम सारे परमात्मा की सृष्टि में रहते, परमात्मा की सृष्टि में।
अब परमात्मा सृष्टि में मेरे जैसे थोड़े से जीव है भारत में जो रहते हैं परमात्मा की सृष्टि में, वरना हर एक इंसान अपने ख्यालों के सर्कल में रहता। हर एक का सर्कल अलग अलग है, और सर्कल कैसा है आपने अपने विचारों से बना लिया, फिर सर्कल बदलता रहता है। जो जो आपके विचार बदलेंगे सर्कल आपका बदलेगा। हाय, जब आप बालिग थे सर्कल क्या था, जब आप जरा किशोर अवस्था में गए, किशोर अवस्था होती है 11 साल से लेकर 19 साल तक, इसे किशोर अवस्था बोलते हैं, तब आपकी क्या अवस्था थी, तब आपका सर्कल क्या था। जब आप 20 साल से लेकर 40 साल तक गए, ये सर्कल जो आपका जवानों का क्या था। हाय, फिर प्रौढ़ अवस्था मिलने शुरू हुई, तब सर्कल क्या हुआ, जिम्मेवारियां बढ़ गई, खर्चा बढ़ गया, आमदनी इतनी है नहीं, तब आपकी दुनिया कैसी थी, सर्कल कैसा। जब उम्र हो जाती है 55 साल से ऊपर, आपका संसार कैसा बनता है, जब उम्र हो जाती है 70 साल से ऊपर। ये क्या, ये सर्कल कैसे बन गया, सर्कल कितने बदलती है। और अगर शुरू से हमारे पास गीता का ज्ञान होता, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हमारा एक ही संसार होता, एक ही इरादा, एक ही विचार और शुभ कर्म, और फिर होता क्या, आखिर में पूरा प्रेम शांति से जीवन काटते हुए मुक्त हो जाते। भगवान का फरमान दूसरे अध्याय का अंतिम श्लोक, दमे वापसी भी जो ये ज्ञान हो, हासिल उसे ब्रह्म निर्वाण। एक विचार, जैसे आप देख रहे हो महाराज जी के विचार सुनकर सहमत होकर हम सबका एक ही संसार बनता जा रहा, खास करके रोज सवेरे शाम आ रहेंगे, एक ही विचारों में रह रहेंगे। तो ये ज्ञान तो बड़ा जरूरी है हमारे लिए, अनिवार्य कह दूं, इंडिस्पेंसिबल, इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल, जिसकी आज के पढ़ा लिखा इंसान कदर ही नहीं करता। न कदर करे भगवान की ज्ञान को, क्या न करो भगवान को, क्या है, हम दुख पाएंगे, हम जलील होंगे, बर्बाद होंगे, खराब होंगे, हो रहे गए। और 3 प्रकार की बर्बादी आपको पता है, 3 प्रकार की बर्बादी अगर ये ज्ञान न ले तो, शारीरिक हाय, मानसिक हाय, पारिवारिक। और अगर अनेक परिवार बर्बाद हो रहे तो सारा समाज बर्बाद हो गया। समाज किसे कहते हैं, अनेक परिवारों को मिला के समाज कहती है, या अनेक मनुष्यों के समुदाय को समाज कहती है, सोसाइटी वाला। बड़ा जरूरी है मेरे सजनों, मेरे धार्मिक भाइयों, माताओं, और मेरी जितनी जवान बेटियां आई बैठी है, अनिवार्य है। मैं ये आपकी बुद्धि बिठा देता तो गीता का ज्ञान हम सबके लिए अनिवार्य है। अर्थात जैसे रोटी कमाना हमारे लिए अनिवार्य है, वरना रोटी कपड़ा मकान कहां से लेंगे, ये बड़ा जरूरी है। आज तो प्राय अनजाने रूप में आवाज आ रही, चुकी आबादियां बढ़ाई जा रही है, इतने कारखाने हमारे पास नहीं, कमाने के साधन नहीं है। भले ही गवर्नमेंट ओल्ड एज पेंशन बनाई जाए, कहां तक बनाएगी, 100 रुपए से क्या बनता, कितनी नकल कर लेगी फॉरेन कंट्री की। फॉरेन कंट्री में आमदनी ज्यादा है, आबादी कम है, बड़ा फर्क है हमारे रूल में। हमारी आबादी बढ़ती जा रही है, जैसे गवर्नमेंट कह रही है 1 वर्ष में 1.5 करोड़ हम बढ़ जाते हैं, 1.5 करोड़। और मेरी माताओं को पता ही क्यों नहीं होगा करोड़ क्या होता है, तेरा सिर होता है। 100 लाख का 1 करोड़, 100 लाख का है, शाबाश। तो 1.5 करोड़ आबादी, और पहले हम 90 करोड़ हो चुके हैं। लेकिन मेरी जमीन कहती है, गवर्नमेंट ने जो अंदाजा लगाया ये गलत है, इससे ज्यादा आबादी है, और इससे ज्यादा 1 वर्ष में आबादी बढ़ जाती। तो पहले भूखे मर रही हूं, तो फिर तो ये जयकारी हिंदुस्तान में लगने हुए मांग रहा है हिंदुस्तान। कभी हिंदुस्तान दूसरों को ज्ञान दिया करता था, और दूसरे देश वाले इधर आते थे, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। और अब हिंदुस्तान के रहने वाले कह रही गए, क्या मांग रहा है हिंदुस्तान, रोटी कपड़ा और मकान। मांग रहा है हिंदुस्तान रोटी कपड़ा और मकान, ये तो जरूरी है। इससे इसी के पैरेलल, जैसे वो 2 लाइनें रेलवे की पैरेलल जा रही है, अर्थात समान अंतर पर है। आपको सच्चाई की बात कह रहा हूं मेरे प्रभु, और व्यास जी हमारे सामने है। इसी तरह पैरेलल चलना चाहिए था गीता ज्ञान, इससे परलोक बनता जाता है। वो तो रोटी कपड़ा मकान बन गया ना, उससे मेरे मन विकसित हो जाएगा, बुद्धि विकसित हो जाएगी, हम अपने दोनों लोक परलोक बनाए जाएंगे अगर भगवान का ज्ञान हो हमारे पल्ले। वो ज्ञान हो पल्ले, क्यों मन पिया हल्ले, कहावत बना लो, ज्ञान हो पल्ले तो क्यों मन पिया हल्ले। Then mind stands still, there will be no wavering at all। जब मन टिका रहेगा मन मनुष्य शांत। यही तो व्यास जी ने कहा, सुख तो किसे कहती है, मन के टिकाव का नाम सुख, बिल्कुल, और मन की भटकन का नाम दुख। चाहे मन किसी भी कारण से भटक जाए, इसी को दुख कहते हैं। और मन टिका रहे, भटके नहीं, तो फिर भगवान का ज्ञान चाहिए। इसकी मेरा कोई चारा नहीं जे, इतना ज्ञान जो जरूरी है
मैं तो इतनी जरूरत करके कहता हूं और काट भी देता हूं कि ये जो गीत गाया जाता है समाज के अंदर ये गलत है। पहले आप मुझे गिर गिर के गालियां देना, मैं सब कुछ सहने के आया हूं। हम उस देश के वासी हैं, देश देश में गंगा बहती है, ये गलत है। ये नहीं कहना चाहिए। पहले ये कहना चाहिए हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गीता रहती है। पहले भी गीता चाहिए, ज्ञान चाहिए, पहले भी विज्ञान चाहिए, पहले हमें समझ सूझ चाहिए है। फिर आप पवित्र होते रहेंगे। जो हमने पाप किए हैं गीता गंगा जी धो देंगी। बट मे बी और मे नॉट बी, ठीक है। सबसे पहले हमें ये ठीक चाहिए, ये खोपड़ी ठीक चाहिए, खोपड़ी। वरना खोपड़ी की गत न्यारी। बहने हैं बनती नहीं, भाई हैं बनते नहीं, श्रीमान और श्रीमती की बनती नहीं। क्यों? खोपड़ी की गत न्यारी। हर एक का निर्णय अलग अलग है, इसलिए हमारी आपस में कसर चलती है, तागा फाड़ चलती है, आपस में हम सहमति नहीं होते। सगा हमारा एक ही खून है, एक ही घर के बहन भाई हैं, लेकिन नहीं सहमत होते। हमारे में समता नहीं आती, विषमता आ जाती है। क्योंकि हमारी विचारधारा में जो अंतर आ चुका है, हमारी जो आइडियोलॉजी है, लाइन ऑफ थिंकिंग, बड़ा भारी अंतर आ गया। तो साथ साथ ये भी चाहिए विचारधारा जो हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति है। गीता इज इक्वल टू इंडियन कल्चर। और सुनो नेक जीवो, नेक मेरी पढ़ी लिखी बेटी हो। गीता मैंने गांधी शब्द का, गीता इज इक्वल टू आपके धर्म कोश। अब व्यास जी ने क्या कहा है? भारतीय संस्कृति। गीता इज इक्वल टू भारतीय संस्कृति। संस्कृति मीन्स कल्चर, कल्चर मीन विचारधारा, आइडियोलॉजी, फिलॉसफी है। मैंने शायद फिलॉसफी कह दिया, थप्पड़ मार दो अपने मुंह पर। 1 2 फिलॉसफी और रिलीजन में फर्क है। फिलॉसफी और रिलीजन में, अर्थात दार्शनिक विद्या और धर्म में फर्क है। और मैं डिस्टिंग्विश करके बता दूं, फिलॉसफी होती है जैसे विचारधारा मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान देना जरा, बड़ा सूक्ष्म बात है ये, जो मेरे से जानकारी ले लेनी चाहिए। फिलॉसफी को हम अपनी भाषा बोलेंगे दार्शनिक विद्या, धर्म विद्या। ये क्या होता है? जो थ्योरी मैं आपको दे रहा हूं, दिस इज थ्योरेटिकल नॉलेज। ये थ्योरी इसको फिलॉसफी बोलते हैं। ये आपको जानकारी होती जा रही है, हाँ ये फिलॉसफी है। और यदि आप इसे अपना लें तो ये भारतीय धर्म है, भारतीय संस्कृति। यदि आप जीवन में ढाल लें, मतलब फिलॉसफी थ्योरेटिकल होती है और धर्म प्रैक्टिकल होता। कभी ना भूलना मेरी बेटियों, थ्योरेटिकल नॉलेज और फिर दूसरा क्या होता है बेटे? प्रैक्टिकल नॉलेज। सिद्धांतिक ज्ञान और प्रैक्टिकल कहेंगे व्यवहारिक ज्ञान। व्यवहारिक ज्ञान अपनी भाषा में जो व्यवहार में आ जाए तो मजा तब है जब जीवन में आ जाए, वरना हमें जानकारी हो जाए तो कोई फायदा नहीं। जैसे हम मानो आपने 2 लाख रुपए सैलरी जमा करवा दिया बैंक में, फायदा तो उठाते नहीं। हर 5 साल बाद वो 4 लाख हो जाता है, दुगना हो जाता है 5 लाख। तो क्या फायदा अगर आप लाभ ना उठाए? जनता को अपने धर्म की थ्योरी तो पता है पर उसे व्यवहारिक रूप नहीं देते, उसे प्रैक्टिकल रूप नहीं देते। इसलिए आप हिंदुस्तान के बहुत दुखी हैं। तो हमारे जैसे का धर्म होता है आपको बताओ, समझा देना। ये हमारे हिंदुस्तान की क्या है? हमारे हिंदुस्तान की कल्चर इसी को बोलते हैं, इंडियन कल्चर इसी को टू गीता। बेटे कोई जरूरत नहीं करेगा इस बात को काटने की। हर एक देश की अपनी कल्चर होती है। हमारी कल्चर मतलब संस्कृति, संस्कृति मतलब विचारधारा, विचारधारा। हर एक देश की अपनी अपनी विचारधारा है। विचारधारा आती कहां से है? जो 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 पूर्वजों ने तप करके हमें दी। हमारे माँ बाप ने, नाई नाना ने नहीं, हमारे माँ बाप ने नहीं, पूर्वजों ने, फोर फादर्स, इंडियन फोर फादर्स। हमारे इंडियन फोर फादर कौन है? ऋषि, महर्षि, देव ऋषि, राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि। इन्होंने हमें दिया संस्कृति। इसलिए हम जो अपने जो लिखते हैं अपने गोत्र मिलाइए, हमारा हर एक का गोत्र किसी ऋषि के साथ संबंधित होगा, क्योंकि जहां ये देश ऋषियों का देश था, उन्हीं के हम संतान हैं। अगर आपका गोत्र किसी ऋषि का साथ नहीं मिलता तो शर्म की बात है। जरूर पता होना चाहिए किस ऋषि से हमारा खानदान। कोई कहता भारद्वाज, ये भारद्वाज से आपका खानदान चला। कोई कहता विशिष्ट, विशिष्ट सारे गोत्र ब्राह्मण होते हैं, पवित्र ब्राह्मण, उच्च कोटि के ब्राह्मण, गोसाई हुए विशिष्ट, ये ब्राह्मण हुए विशिष्ट गोत्र से। कोई कहता मेरा गोत्र कश्यप है, ऋषि का नाम। ये सारे बैकग्राउंड में किसने आपके खानदान को चलाया? तो इसको बोलते हैं ऋषि। एक ना ऋषि का नाम जरूर आना पीछे आना चाहिए। आप कहते हैं हम तो गर्ग है, तो गर्ग ऋषि जी का नाम है, गर्ग गोत्र है, गोत्र। तो हम सारों के गोत्र, गोत्र का मतलब लाइनेज, अंग्रेजी बोलते हैं लाइन। ये लाइनेज किससे चली? ये लाइन, इतनी बड़ी लाइन किससे चली? ये सब कहते हैं ये आपके ये आपकी जो लाइन, रेलवे लाइन, ये कहां से आ रही है? छावनी से। छावनी से चाह कर कालका तक जाती है ये लाइन, रेलवे लाइन।
तो आपके खानदान की लाइन कहां से आ रही है? कोई जंक्शन होना चाहिए। ऋषि हमारे गोद, हमारे खानदान का जंक्शन होता, जहां से हम लोगों का खानदान चला। इसलिए हमें कहा जाता है प्रातःकाल उठ के जाप करने से पहले अपने गोद को प्रणाम कर लो कि मुझे शक्ति दो, आपके खून को मैं 4 चांद लगाऊं, आपके ज्ञान को मैं 4 चांद लगाऊं, आपके तप को मैं 4 चांद लगाऊं, मुझे भी क्षमता प्रदान करो। ऐ मेरे खानदान के ऋषि वर, ऋषि वर, ऋषि श्रेष्ठ। वर मैंने श्रेष्ठ बेटे, वर नहीं कि जैसे तुम अपना वर लेती हो पति, वर का मतलब वो और रूप है। वर मैंने श्रेष्ठ, वर के शब्द करते होते बच्चे श्रेष्ठ। शाबाश। आइएगा, तो हम लोग इन्हीं की संस्कृति को लेकर आते हैं, सुनते हैं, और ये पता लग जाना चाहिए कि ये भी हमारे जीवन का बड़ा जरूरी अनिवार्य अंग है। जैसे कमाना बड़ा जरूरी है, तो कमाने के साथ ज्ञान भी बड़ा जरूरी है। कमा के मैंने कहा ये शरीर सुख पाएगा, कपड़ा अच्छा होगा, मकान अच्छा रहेगा, खाने के लिए चीजें मिल जाएंगी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अंदर बुद्धि नहीं ज्ञान है तो हर एक जीव को होगी बीमारी टेंशन की, अर्थात तनाव की, अर्थात ख्यालों की रस्साकशी, फिर बेचैनी हो जाएगी, बेकरारी हो जाएगी। ये कौन मिटाएगा? अगर ज्ञान नहीं पल्ले, देख लो कभी काम आ रहा है, कभी क्रोध आ रहा है, कभी लोभ आ रहा है। कंट्रोल करने के लिए ज्ञान चाहिए था ना, कि ये गंदी मिट्टी हमारी बनी बनाई शांति को तबाह कर देती है, ये ना आए, ये कैसे ना आए? अगर ज्ञान हो तो फिर कभी ना आती। मैं मालिक को बड़ा रो रो के कह चुका हूं, जैसे आप साइकिल पे चलती हैं, कोई भी वाहन आपके पास है तो कोई पता नहीं आगे क्या सड़क पे होने वाला है, ब्रेक लगी कि नहीं, हर गाय वो ज्ञान इंसान की ब्रेक है। ब्रेक टू साइकिल, ब्रेक टू स्कूटर, ब्रेक टू कार, ब्रेक टू वैन, ब्रेक टू बस, ब्रेक टू रेलवे ट्रेन, ये लोकोमोटिव इंजन जा रहे इसको बोलते हैं लोकोमोटिव इंजन, इसकी ब्रेक होती है। हर एक की जो चीज भी ऑटोमेटिक होगी उसी ब्रेक होती है, इंसान की कोई ब्रेक नहीं। हाय हाय हाय, कोई ब्रेक इंसान की नहीं है। क्यों नहीं? जो इंसान की ब्रेक कहलाएगी उसे ज्ञान कहते हैं, जो इंसान की ब्रेक होती है उसे उस देश की कल्चर कहते हैं। और नेक जी वो सुन लो, और नेक मेरी बेटी जो हमें वंचित रखा गया, इंसान की ब्रेक का नाम क्या है? उसकी कल्चर, उसके देश की कल्चर को बोलते हैं इंसान की ब्रेक। वो ज्ञान हमें बताता है कि कौन सा किस तरह मैंने विचारधारा बनानी है ताकि जीवन के दिन मेरे आराम से कटे, मेरा परलोक आराम से बन जाए। और हम सीखने क्या आते हैं, मैं तो बड़ा हंसता हूं कि भगवान जी ने क्या तरीके से हमें बिठाया, किस जगह बिठाया है। एक बार आप भी जानकारी करके भगवान का शुक्र मना लेना, जरा देखिए किस अवस्था में बिठाया है, हमें किस जगह रखा। और देखिए जरा हंस लीजिए, देखो बच्चे थोड़ा सा परे रोडवे, वो आपके चंडीगढ़ जा रही है कैपिटल को, रोडवे सड़क, सड़क वाला रास्ता, आगे आ जाओ रेलवे। देखिए भगवान ने बिठाया कहां हमें, जहां रेलवे अभी जब गई, जरा ऊपर देखिए अभी खपनी मिटाई उन्होंने, तो क्या है ऊपर? एयरवे, जहाज खप में जाते हैं। तो फिर वो परे रोडवे, बीच में मैंने क्या बोला बेटे? रेलवे, ऊपर क्या होती है? एयरवे। और ये क्या है? मैन वे, मैन वे, मैन वे, इंसानी रास्ता। ये मैन वे कौन बता रही है? गीता। इससे बढ़ के मैं क्लियर कैसे करूं? ये हमारा मैन वे है, इंसानी रास्ता। किस रास्ते जुटे? वाह मेरे दाता, रोडवे वो बसों ट्रकों के लिए, कारों के लिए, बिल्कुल ठीक। रेलवे ये रेल के लिए, एयरवे, और हमें ऐसी जगह बिठाया है मैन वे, हमें ये बताने के लिए कि हम इंसान हैं, हमारा भी कोई रास्ता है कि नहीं। क्यों नहीं? इंसान द्वारा बनाई गाड़ियों के रास्ते हैं, ट्रकों के रास्ते हैं, जहाजों के रास्ते हैं। तो इंसान के लिए कौन सा? वो इंसानों ने बनाया तो इंसानों ने अपने रास्ते बनाए, ये भगवान ने इंसान बनाया तो भगवान का रास्ता तो भगवान ही बताएंगे ना। भगवान द्वारा बनाई गई गाड़ी के रास्ते भगवान ही बताएंगे। जाके विचार करके प्रेम के आंसू बहा देना। इंसान बनाता है गाड़ियां तो इंसान रास्ते बनाएगा उनके भागने के लिए। भगवान ने बनाया इंसान तो हमें रास्ता बताए, किस इंसान किस रास्ते जाए। हियर इज ए मैन वे, जिसको हम बोलती हैं इंडियन कल्चर। हमारे जैसों का धर्म है, आपको क्लियर कर दे। जैसे माँ बाप का धर्म है कमा के आपको, मैं अभी कहता खिलाए पिलाए, दुख तो हमारे जैसे का धर्म है देशवासियों को ऐसा चोटिया ज्ञान जो अपने देश का ज्ञान है, ताकि आपको ख्यालों में दुख ना आए, विचारों में दुख ना आए। देखिए इरादे में दुख ना आए, विचारों में दुख ना आए, कर्मों में दुख ना आए। वो फिर हमारे जैसों का परम धर्म। हमें यहां तक कहा गया रोटी बाद में खा लो, पहले ये जनता को बता दो। रोटी बाद में, पहले बताओ, पहले ज्ञान दे दो। कदर करो अपने इंसानी रास्ते की जो भगवान जी ने बताया है, क्योंकि इंसान रब बनाने वाला है तो रब रास्ते बताएगा। हमने कार बनाई, मोटर बनाई, तो रेलवे रास्ते बनाए।
हमने गाड़ियां बनाई, रास्ते बनाए, रब ने इंसान बनाया, तो इंसान के लिए रास्ता कौन सा? ये आपकी गीता, ये मेन वे है। मैं बड़ी शब्द आपको खोल चुका हूं आपको समझाने के लिए। गीता क्या है? गीता हमारा मेन वे है, इंसानी रास्ता। ये किसके लिए रास्ता है? बुद्धि के इरादे के लिए आए, मन के विचारों के लिए आए, तन के कर्मों के लिए। मैं क्या देखूं क्या ना देखूं, हमेशा आपको तकता रख डालना, अपने आप को तबाह करूं और आपको तबाह करूं। हमेशा मैं कानों द्वारा गंदे गीत सुन के आपके और इर्द गिर्द के अपने नींद को खराब करता रहूं। आज इंसान कितना गंदा हो चुका है, कोटे पे खड़े होकर आपको तकेगा, आपको मिलेगा, आपके गंदे गंदे गीत सुनेगा। क्या बेहूदगी! क्यों? इंसान के पास ज्ञान जो नहीं है, मैन वे जो नहीं, मैन वे नहीं। हाँ, अब आप किसी घर में जाइए, हाँ आपके फुलवारी है, मंदिर जा रहा हूं, 2 फूल ले लूं जरूर, और ऊपर कोठा टप के आप ले तो कितना बुरा, चोर कल आएंगे, बुरा बनाएंगे घर वाले। इसलिए हम तरीके से रास्ते पे चले जो भगवान ने बताया, शुभ इरादा, शुभ विचार, शुभ कर्म। तो आगे भगवान ने क्या कहा? सथाई आनंद मैं उसको दे देता हूं जो भगवान का शुभ इरादा रख ले, विचार रख ले और शुभ कर्म कर ले। इजिकल टू परमानेंट हैप्पीनेस, जो आजकल हमें है ही नहीं, क्योंकि हमने रास्ता ही छोड़ दिया, रास्ता छोड़ दिया। हिंदुस्तान के धार्मिक भाइयों और हिंदुस्तान की धार्मिक बेटियों, शानू से मैं सुना करता था, आप पता लग रहा है जो ये मध्य होवे शेर, वो आज शेर है ना, भैंस के पास पूरी हमें पॉसिबिलिटी है कि 15 किलो दे सकती है। पहले मैं बकरी पाल लेवा तो मुझे मिलेगा कितना? 2 किलो मिल जाएगा, 2.5 किलो मिल जाएगा, उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं, इतना हवा नहीं, मैं दूध लाएगी कहां से? इसलिए सारे कहती चोइए मध्य चाहे होवे शेर, और चलिए राह चाहे होवे फेर। पर कमले और राह से चलो, चाहे चक्कर काट के आना पड़े। अगर बे राह चले तो टब खड़बा रास्ता, विषम रास्ता, गिर मरोगे। अरे छोरी गिर मार जाएंगी, फिर 2 4 थिंदन के 2 6 थिंदन, इधर रब जाने में 2 कितने बनेंगे? फिर 2 4 थिंदे नहीं बनेंगे फिर। हर पा है कितना अच्छा कहेंगे महापुरुष, जो ये मध चाहे होवे शेर और चलिए राह चाहे होवे फेर, चाहे चक्कर काट के आना पड़े, रास्ता तो है ना पक्का बना हुआ। इसलिए आओ उसी राह पे चले जिस राह पे परमात्मा ने चलाया। यही मेरे मालिक ने सारी गीता सुनने के बाद 66वें श्लोक 18वें अध्याय में कहा, तो सब टंटे छोड़ और ले मेरी मांगा के दामन में मेरी बना। वाह वाह मेरे प्रभु, वाह वाह मेरे मालिक, वाह। और नेक जीवो, वो नेक जीव आप कहते हैं हम पूर्ण रूपेण कैसे यहाँ के आने का लाभ उठाए? पक्का लाभ, आप भगवान के ज्ञान की महत्ता बढ़ाओ। जो आप ज्ञान की महत्ता बढ़ाएंगे, मैं कल भी समझा रहा था, जब भी हमने जिस चीज की महत्ता बढ़ाई हमारा मन उस भाग गया उधर। कभी पढ़ाई की महत्ता बढ़ाई, दिन रात पढ़ाई करते रहे, कमाई की महत्ता बढ़ाई, दिन रात कमाई, नौकरी लेने के लिए पता नहीं क्या क्या नहीं किया, या बिजनेस को तरक्की देने के लिए क्या क्या नहीं किया। फिर शादी की महत्ता बढ़ाई, पता नहीं कितने अखबारों में आपने अपने नाम दिए और कितनी मैट्रिमोनियल आए ही शी के, हाँ, और उनमें कितनी मुश्किल आपने चुना 2 सालों के बाद, भगवान करे आपकी आपस में बनी रहे। कितने नखरों से आपने जो है पत्नी चुनी है, बड़े नखरे, बड़े नखरे। ये भी हो, कद भी हो, कमाने वाले भी हो, नक मोटा ना हो, नक जरा थोड़ा सा पतला होना चाहिए। मोटा नक जो है ना वो जो है आलू का बन जाता है पकौड़ा, वो ना हो। तोबा मेरे डब्बा, चेहरा गोल हो, कैसे नखरे, यानी गोल होना चाहिए, भरते वाला बैंगन, लंबा सब्जी वाला बैंगन ना हो। आयो मेरे डब्बा, चेहरे भी 2 प्रकार की होती है। आहा आहा आहा, ये लेकिन आप बड़ी अजीब होती है। आपके भगवान मान ले, आप कहना, आप कहती ठीक है, गृहस्थी एक गाड़ी है जिसके 2 पहिए होती हैं, तो दोनों पहिए बराबर होने चाहिए ना। मैं मानता हूं, मेरे पुत्र बेटी भी मानता, दोनों पहिए बराबर, पर रब में बराबर पहिए कहां देता है? बेटी रोई, क्यों? कहां बराबर पहिए देता है? हम मर जाते हैं, मेरे माँ बाप भी मर जाते हैं, बराबर पहिए कहां देता? अपने रब से पूछ। मैं पूछता हूं, पुत्र आप बताओ, क्या ये तो देखती है क्या बने हुए? मेरी श्रीमान जी कैसे आप जानती है? जानता हूं। और मैं कैसी हूं आप जानती हो ना? हाँ, तू ही बता देना। मैं ले तो आपके 2 पहिए, कैसे गाड़ी चले बाबा? मैं साइकिल वाला पहिया हूं, वो ट्रैक्टर वाला पहिया है। धन्य हो देवी, मैं भगवान को कहूंगा क्या है तो दोनों पहिए गृहस्थी, लेकिन अगर एक ट्रैक्टर का पहिया हो, ट्रैक्टर का टायर, तो एक को साइकिल वो टायर, दोनों को निभेगी? आप पता नहीं कहां से ढूंढ लेती हैं बातें। है तो दोनों पहिए पर साइकिल वाले होने चाहिए। पति देव जी ट्रैक्टर वाले पहिए हैं, जैसे ट्रैक्टर कितना बड़ा होता है टायर, और साइकिल तो छोटे से होता है, यानी उसका स्वभाव क्या है?
वो उसका स्वभाव क्या है? आए है, वो चंद्रमुखी है, वो ज्वालामुखी है। हाँ मेरा रब्बा, एक ज्वालामुखी एक चंद्रमुखी। भगवान से कहा करो, मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगा मेरी देवी, सचमुच रजिस्ट्री करवा के ये पत्र बैकुंठ में भेजना चाहिए और साथ अक्नॉलेजमेंट ड्यू भी लगानी चाहिए कि रब जवाब दे के दस्तखत करके वापस भेजे। राइट योर। और मेरे सजनों, ओ मेरी देवियों, तो जितनी जिसकी हम महत्ता बढ़ाएंगे हमारा मन उधर जाएगा। स्वभाव एक बनाने नहीं, ये तो नेचुरल स्वभाव है मन का। क्या जन्म से स्वभाव है, बाय बर्थ, कि जिसकी महत्ता बढ़ा। हमें ये पता ही नहीं था कि हम ज्ञान की महत्ता बढ़ाए। ये महत्ता बढ़ाते होता रहा, प्राप्त होता रहा। अब आया ख्याल दुख पाप आके बर्बाद होके कि नहीं, भगवान के ज्ञान हमारे लिए अनिवार्य है, इसके बाद तो कोई छुटकारा ही नहीं है, जरूर चाहिए। अब मुझे देश से अपने विचारों के अनुसार आवाजें सुनाई देती हैं अपने देश से। ये कितनी अच्छी कहावत है, अब मुझे समझ आई है। ये देखो महापुरुष ने कितनी अच्छी कहावत बनाई, पर हमें तो दादी दादा नहीं सुनाई, अब समझ आ रही है। अब शास्त्रों में पढ़ रहा हूं, क्या वाकी आवे वक्तु अगे। क्या मतलब? ये जो ग्वाला होता है, ये घर घर से गैया ले लेता था और चराने जाता था। अगर ये सारी गैया मानो 50-60 गैया ले गया जंगल में चराने के लिए और जंगल में छेड़ दी, वो चल रही है, तो मां के पुत्र आप घर में आ जाए और गैया लड़ के सींग तोड़ रही है, खून कर रही है, मार रही है, लोगों खेत बर्बाद कर रही है, ऐसे ग्वाले को गिन गिन के डंडे मारो 10 गिनो पंज। हाँ शाबाश, वागी आवे वक्तु अगे और रन खावे मरतु अगे। हो पत्नी, भारत की पति, मैं इंग्लैंड की अमेरिका की पति नहीं कह रहा, और मर्द की परवाह न करे, सबसे पहले मैं चीजें बनाई है, पहले तो मैं खा लवा, पता नहीं कितने बजे आमदन, तो पहले हम अपने तंदू भर ले। भारत की सभ्यता के अनुसार कह रहे मेरी बेटी, रन खावे मरतु अगे। आगे सुनो, इंसान होके ज्ञान तू भगे तो तीनों दे बल्दी दे अगे। हाय मेरे अब्बा, लोड़ी भड़काड़ी है तो इनकी भड़काओ, ना कि लकड़ी नहीं भड़काओ। हाय मेरे अब्बा, बाबा एक बार फिर सुना, कहीं भूल ना जाओ घर, इस वास्ते। वागी आवे वागतू अगे। वाग होता है ये अपने पशुओं का समुदाय जो चराने ले गया। अच्छा, ये वागी आवे वागतू अगे, रन खावे मरतू अगे, इंसान होके ज्ञान तू भगे तीनों दे बल्दी दे अगे। ये तीनों का सारों करे, ऊपर डालो पेट्रोल ताकि बात के बाहर ना आ जाए। अर्थात बहुत ही दुख देंगे ऐसे व्यक्ति। कितनी महिमा यहां गाई गई, इंसान होके ज्ञान तू भगे। है इंसान और ज्ञान की परवाह नहीं करता तो सड़ के मरेगा, चुर के मरेगा। जैसे हम कहते हैं कुत्ते की मौत मरना। शारीरिक क्लेश, मेरी बच्ची मानसिक क्लेश, पारिवारिक महाभारत। वो महाभारत 18 दिन हुआ था, ये हमारे घर घर महाभारत हर रोज होता, हर रोज, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। क्यों? ज्ञान नहीं हो पल्ले, ज्ञान नहीं हो पल्ले। जो इंसान की ब्रेक है वो हमारे पास है ही नहीं। महत्ता बढ़ाओ ज्ञान की, जैसे आपने अर्निंग यानी कमाई की महत्ता बढ़ाई है, इसी तरह ज्ञान। मैंने कहा कमाई सिर्फ इस थोड़ी शरीर के लिए, बढ़िया मकान होगा, बढ़िया कपड़े होंगे, बढ़िया खाना पीना होगा, फल होगा, बिल्कुल ठीक, जरूरी है इसके लिए। लेकिन क्या हम यही हैं? विचार किसमें आती है, दुख किसमें आता है, सुख किसमें आता है, वो और है शरीर, उसे सूक्ष्म शरीर कहती है, उसे मन प्लस बुद्धि कहती है। आप इनकार नहीं कर सकेंगे। मेरी बेटी जब आप कितनी पढ़ी, आप इससे इनकार नहीं करेंगे। यू विल एक्सेप्ट इट, वोंट डेयर टू रिजेक्ट इट। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ये कुछ और है, अंदर वाला कुछ, सूक्ष्म शरीर कुछ और है। हाँ, तो उसको तो ज्ञान चाहिए ना, बुद्धि को शुभ इरादा चाहिए, मन को उच्च विचार चाहिए, और अंग है हमारे, इनको शुभ कर्म चाहिए। इन आंखों को पता नहीं क्या देखना है, शुभ देखना है तो ज्ञान चाहिए। जो मुझे बताए शुभ देखना क्या होता है, जो बताए शुभ सुनना क्या होता है, कह देना बड़ा आसान है, पर मेरे पास कोई फार्मूला भी तो होना। शुभ बोलूं पर शुभ कैसे बोलना होता है, शुभ खाऊं पीऊं ये कैसे, हाथों से भी शुभ कर्म करूं, पैरों द्वारा शुभ जगह जाओ, बाकी अंगों से भी शुभ करूं, अशुभ ना करूं। बट हाउ इज इट पॉसिबल, व्हाट आर दोज मीन्स, वो बताती है गीता। वो ज्ञान चाहिए ना, जो एक एक अंग से भले काम ले। तो इससे कौन काम ले रहा है? मन। तो मन पास उच्च विचार चाहिए, तो उच्च विचार आएंगे कहां से? उच्च इरादे से। उच्च इरादा कहां से आएगा? गीता से। ओ नेक जीवो, ओ नेक जीवो, ओ नेक मेरी देवियों, भगवान के चरणों का प्यार आपको कैसे समझाए। उच्च इरादे पर ही तो उच्च विचार बनने हैं। अगर मेरा इरादा, हमारा इरादा उच्च होगा तो उच्च विचार तो उच्च कर्म तो उच्च सुख। आज क्या है, आजकल क्या है? निमन इरादे, निमन विचार, निमन कर्म तो दुख दुख दुख, शारीरिक दुख, मानसिक दुख, पारिवारिक दुख, जिसको हम बोलती है आधि, व्याधि और उपाधि। 3 प्रकार के क्लेश।
इसलिए हमारे दूरदर्शी ऋषियों ने कहा, जब भगवान से प्रार्थना करो 3 बार कहो ओम शांति। कभी सोचा 3 बार हम क्यों बोलते हैं? ये विवेकानंद पर प्रश्न हुआ था अमेरिका में। ये आपका देश विचित्र है, क्योंकि वो तो एक बार पीस कहती है, पीस बी ऑन रोड, जैसे कोई पिट रहा हो, वो तो यूं बोल देती है पीस बी ऑन रोड। पर हम ये अधूरी प्रार्थना मानते हैं। हमारे अलग के पीस के 3 बार शांति शांति विसर्ग देके शांति क्या, तो वो पूछती है। तो हमारा देश बताता है ऋषि, जब मैंने कहा शांति तो परमात्मा से कहा शारीरिक शांति। जब मैंने दूसरी बार बोला तो मैंने कहा मानसिक शांति। जब मैंने तीसरी बार बोला तो जो आपने मुझे समाज या परिवार दिया है उसमें मुझे शांति होना। मेरा शरीर तो स्वस्थ हो, मन भी चैन हो, तो शांति किस मतलब की? मेरा शरीर भी ठीक, मन भी चैन में है, परिवार में लड़ाई झगड़ा, तो शांति किस काम की? गंदी बातें, गंदे सपने, तो क्या होगा? एक गंदी बीमारी लग जाएगी जो मैं बोल नहीं सकता। धक्के खाते रहे डॉक्टरों के पास और पीजीआई के पास। संभल मेरी बेटी, संभल, संभल मेरी बेटी। तो हिंदुस्तान की बेटी है, इंग्लैंड की नहीं, अमेरिका की नहीं। किस में इसलिए शुरू किया था, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गीता रहती है। पहले ये कहो, बाद में बोलते रहो हम उस देश के वासी, देश जिसमें गंगा बहती। हमें पहले गीता चाहिए। गीता भगवान का श्रीमुख है, गीता भगवान के मुख से निकली है और गंगा भगवान के चरणों से निकली है। आप जानती हो मुख की वैल्यू ज्यादा होती है, चरणों की वैल्यू कम। हाय ओ मेरे रब्बा, ओ रब्बा, ओ रब्बा, ओए। गीता भगवान का श्रीमुख है, जबकि गंगा भगवान के श्री चरण है। अभी आप बाप के मुख की ज्यादा परवाह करोगे, चरण की कम। और सियाने बने, और सियाने बने मेरी बेटी। हम भारत के कन्याएं हैं, हम भारत की देवियां हैं। विवेकानंद ये कहता हुआ शरीर छोड़ गया। पता है आपको किस बात पे जोर दिया था? ऐ भारत की देवियों, मत भूलना कि तुम सवित्री और सीता की संतान हो। कहता कहता चला गया। आपका घर बताता हूं। ऐ भारत की देवियों, अपना भूलना आप सवित्री और सीता की संतान है। ऐ भारत के जवानों, न भूलना आप राम कृष्ण की संतान। जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी। विवेकानंद, हम आपके शब्दों को कभी नहीं भूलेंगे, कदर करेंगे पूरी पूरी। आप भी कहना मेरी बेटी, क्या हमारे चोटी के सन्यासी, हम आपके शब्दों की कदर करेंगे। ऐ भारत की देवियों, न भूलना हम सवित्री और सीता की संतान है। ऐ भारत के जवानों, न भूलना आप राम कृष्ण की संतान है। मैं हजारों बार बोलूं तो भी मैं थकूंगा नहीं। कितनी शक्ति है इन शब्दों में कि हम राम कृष्ण की संतान है। ऐरा गैरा नथु खैरा की नहीं, राम और कृष्ण की संतान। कितना उत्साह बढ़ जाता है। नहीं मानो एक मुर्दे में रूह फूंकी जाती है, अनुभवियों के मुख से जो शब्द निकलती हैं एकदम हमारे में घर कर जाती हैं। वेरी स्ट्राइकिंग एंड वेरी अपीलिंग। बना ले अपनी बिगड़ी मेरी बेटी, बना ले। यही आपका प्रश्न था। ये बातें हमारे में धस जाए, हमारी साधना तीव्र हो जाए। बढ़ाओ मात्रा ज्ञान की, बढ़ाओ मात्रा अपने ज्ञान की, तो मन ज्ञान की ओर भाग चलेगा। परमात्मा करे जो मैं सुना रहा हूं उनकी प्रेरणा से अपने इष्ट देव जी की ये बातें आप में बैठती जाए। जरूर बैठेंगी। सिर्फ महत्ता बढ़ाइए ज्ञान की। जैसे हमने धन की मात्रा बढ़ाई है, बड़ी जरूरी है, उसी के साथ साथ ज्ञान की मात्रा बढ़ा दे। मनवा देख ले, ये तू धन की मात्रा बढ़ाई बैठा है तो मैं दिन रात कमा रहा हूं और सुख से आराम से रहना है, तो फिर ज्ञान की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। वरना कैसे आराम से रहेंगे बिना ज्ञान के? नहीं। धन भी आपके पास, श्रीमती कमाती, श्रीमती बेचैनी रहती है। ये जीवन जो है धक्का स्टार्ट है, ऑटो स्टार्ट नहीं। धक्का स्टार्ट कभी कभी 2 साल में सही, कभी कभी आपके बसों को धक्का लगाना पड़ता है। कभी कभी मैं कहता हूं, जैसे मुझे बताएगा 2 साल के बाद शायद कभी धोखा हो जाता है कि बैटरी डाउन जाती है तो फिर बाहर निकलती हो ना। सारे ड्राइवर क्या कहते हैं, देवियों में अब क्या करूं, भाइयों बाहर निकलो, धक्का मारो, तो फिर धक्के स्टार्ट हो गई। इसे बोलते हैं धक्का स्टार्ट। तो अगर बैटरी तेज हो तो फिर चाबी दबाई, घर घर ऑटो स्टार्ट। अपने जीवन को भी देख लो, ये धक्का स्टार्ट है या ऑटो स्टार्ट है। अगर ज्ञान की बैटरी हो तो ऑटो स्टार्ट, और ज्ञान ना हो तो धक्का स्टार्ट। शरीर को धक्के से, मन को धक्के से, परिवार को धक्के से चला रही हो, जिसे ना ऑटो स्टार्ट। ये कोई जीवन है जैसे गुजार रही हो, इसको मैं बोलता हूं धक्का स्टार्ट है। ये तो मजा ना आया। मजा तब है जब ज्ञान की बैटरी भी तुम्हारे पास हो ना। कितने चैन से दिन कटते हैं। सोचो आपने कितना अच्छा हम लोगों को बता गए। फिर विवेकानंद मेरे लबों पे आता, क्या अगर महाराज जी का ज्ञान हमारे पास आ जाए। बहुत मैंने शिक्षा अपने महापुरुषों से, खास करके आजकल के गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण महाराज जी और विवेकानंद से बड़ी शिक्षा प्राप्त की। हमें तो बस इन्हीं के अनुभव से तो तर जाना है।
कितना अच्छा कहा करके, अगर ज्ञान हो जाए पहले तो क्या होगा, जरा ध्यान देना, मैं आखिर में कह रहा हूं, हैप्पी टू लिव, खुशी से जिंदगी काट लेंगे। सुनो मेरे बच्चे, मेरे शब्दों को, विवेकानंद के शब्दों को जरा अपने अंदर रख लो। ये भगवान जी का ज्ञान हो जाए तो क्या होगा, हैप्पी टू लिव, हैप्पीली टू लिव, हैप्पी टू लिव, बड़ी खुशी से दिन काट लेंगे। टू लिव, जिंदा रहना, हैप्पी टू लिव। और ये ज्ञान पक्का हो जाए तो हैप्पी टू लीव, बड़ी खुशी से संसार को छोड़ जाएंगे। छोड़ना भी तो है ना, भगवान के ज्ञान से क्या हो जाएगा, हैप्पी टू लिव एंड हैप्पी टू लीव। लीव होता है बेटे छोड़ना, LEAV, आप जानते पढ़े लिखे हैं। हैप्पी टू लिव एंड हैप्पी टू, जाना तो है, हर एक ने संसार को छोड़ना है। रोते पिटते जख मारते और प्राण शौच के रास्ते से जा रहे हैं, पेशाब के ऐसे जीव नरकगामी होते हैं जिनके निचले रास्तों में जाते हैं, आपको तो पता ही कोई नहीं। जाने चाहिए ऊपरले रास्तों में से, नाभि से जाए नहीं, मुख से जाए नहीं, नाक से जाए नहीं, आंखों से जाए, और कहना है क्या, अगर 10वें द्वार से जाए तो ऊपरले रास्ते से प्राण निकले। आमतौर पर गंदे व्यक्तियों के पेशाब जोर का आ जाएगा जब प्राण निकलते हैं, ऐसी गल बनी, जोर का शौच बैठ जाएगा, मल के रास्ते से प्राण निकल गए। ये वो व्यक्ति होती हैं जिन गंदे होते हैं, रजोगुनी तमोगुनी, खराब नारियां, गंदे इंसान। हाय, तो हैप्पी टू लीव, जो जैसे आप पहले अभ्यास कर रहे हैं, महाराज जी के ज्ञान को रख रहे हो, उच्च विचार, उच्च इरादे, उच्च कर्म हो रहे हैं, महाराज जी के रास्ते को लेकर के आप अपने अंतर को निर्भर कर रहे हैं। ये हैप्पी टू लिव एंड हैप्पी टू, जरा मेरे साथ बोलिए, हैप्पी टू लिव, हैप्पी टू लीव, कभी ना भूला मेरे बच्चे, हैप्पी टू लिव एंड हैप्पी टू लीव। कब, जब भगवान जी का ज्ञान मेरे और आपके अंतःकरण में आलती पालती मार के बैठ जाए, फिर हमें बाखुशी जिएंगे। टाइम आ जाएगा, भगवान का बिगल बजेगा, आओ हैप्पी टू लीव, बड़ी खुशी से इस संसार को प्रणाम करके चले जाए। क्योंकि पहले तैयारी हो जाती है, जैसे होशियार बच्चे इम्तिहान आने से बड़े खुश, बड़े प्रसन्न, और जो कमजोर होते हैं उनके कच्चे नीचे गिल्ले होते जा रहे, पेशाब निकल रहे हैं, एक एक दो दो बूंदे निकलती है उनकी, क्या मैं नहीं, मेरे से सवाल नहीं होता, मेरे से नहीं, कैसे कर? उनका हुआ लगता है इम्तिहान, क्योंकि तैयारी नहीं की। और जिन्हें पहले तैयारी की है बड़ी खुशी से विसले मारते, चुटकियां मारते जाते हैं। भगवान करे मेरे, मैं और आप खुशी से रहे और जाए तो चुटकियां मारते हुए चले जाओ। गांधी आओ तो हंसते जाओ, और नलायक आदमी जो नाचते गए, रोंदे आए तो पिटते गए। अपन ही हंसते जाना, दो ही रास्ते हैं, रोंदे आओ तो पिटते जाओ, ये नाचते का आदमी, और आप जैसे नेक जीव, गांधी आओ तो हंसते जाओ। ये जब ज्ञान हो पहले तो गांधी आओ तो हंसते जाओ, वो रोंदे आओ तो पिटते जाओ। उनका हाल बुरा देख रहे आप, क्योंकि ज्ञान नहीं पल्ले, उनके पास ज्ञान ही नहीं है। परमात्मा करे आज का विचार आप में सदा के लिए बैठ जाए, आप मेरी भगवान की ज्ञान की महत्ता को और भी ज्यादा बढ़ा दे। मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, मेरे बुजुर्गों और मेरे कल्याणकामी भाइयों, मैं अपने इष्टदेव महाराज से बार बार प्रेम पूर्वक विनती कर रहा हूं कि आज के विचार सदा के लिए हमारे में बैठ जाए, आज के विचार सदा के लिए हमारे अंदर घर कर जाए, यह हमारे बन जाए कि ये विचार बस मैंने अपना जीवन ऐसे गुजारना है। तो आपका आना सफल हो गया, आपकी साधना तेज हो जाएगी मेरी बेटी। हाँ, हो गया कल्याण, मेरा सुनाना सफल, आपका सुनना सफल। हर रोज आना, चाहे भले आप वीकली आ रहे हैं, बहुत ही सफल हो जाता है जब इस तरह हमारे में एक शानदार इनकलाब आ जाएगा। इसे हम कहेंगे ग्लोरियस रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन। ये ग्लोरियस रेवोल्यूशन कह लो, ग्रीन रेवोल्यूशन कह लो। ये हमारे भारत की संस्कृति बेटी, भारत की संस्कृति, इसी को अपना ले तो भारत की सभ्यता। संस्कृति को अपना ले तो क्या नाम हो जाता है, सभ्यता। और मेरे जैसे संस्कृति सुन लो तो यह भारत की संस्कृति होगी। जब बुद्धि और मन में यह बात आ जाए तो भारत की संस्कृति, कल्चर, इंडियन कल्चर, जब इसको हम अपने व्यवहारिक रूप दे ले तो इंडियन सिविलाइजेशन, तहजीब तमद्दन, भारतीय संस्कृति, और जब अपना लेंगे तो भारतीय सभ्यता। कितनी शानदार संस्कृति है, कितनी भारत की शानदार सभ्यता। परमात्मा आपको शक्ति दे, मेरे इष्टदेव आपको शक्ति दे, मेरे सज्जनों, ओ मेरी अहोभाग्यशालिनी देवियों, कि हम इसी रंग में रंग जाए जिस रंग में अवतारी श्याम सुंदर हमें रंगना चाहते हैं। हम भी इसी रंग में रंग जाए। हमारा रोम रोम रो रहा है भगवान के विचारों को सुनकर, इस ज्ञान की महत्ता सुनकर। कितने ही रंगों से हमने आज तक रंगा इसे, ये कहते हुए हम जा रहे हैं, ओ दाता, ओ अंतर्यामी, ओ सर्वव्यापी इष्टदेव, कितने ही रंगों से आज तक रंगा इसे, पर वो सारे फीके निकले। तू ही गूढ़ा रंग दे,
तू ही गूढ़ा रंग दे, तू ही गूढ़ा रंग दे। कितने रंगों से हमने रंगा, रजगुण, तमगुण, और मैं धन का रंग, फलाने कंचन कामनी कीर्ति का रंग, सारे फिक्के गंदे रंग। तूने रंगी है जमीन और आसमान जिस रंग से, उसमें मेरा मनवा भी है रंग वाले रंग। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।